नमस्कार दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमारे पास ट्रेड सेटअप होना ज़रूरी है। और ट्रेड सेटअप में हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए कुल मिला के 5 पॉइंट। सबसे पहला एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, एग्जिट प्राइस, होल्डिंग पीरियड एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो। और हमने ये देखा था कि फर्स्ट 2 पॉइंट जो है एंट्री प्राइस एंड स्टॉप लॉस, ये दोनों हम कहाँ से एसर्टेड कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा कैंडल स्टिक पैटर्न स्टडी करके। पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न में हमने देखा था कि कैंडल स्टिक पैटर्न जो है या तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न हो सकता है या तो मल्टीपल। और आज जो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा मारुबुजु कैंडल स्टिक पैटर्न, ये एक हमारा सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है मारुबुजु। अब मारुबुजु इस वीडियो के दौरान हम ये सीखेंगे कि सबसे पहले मारुबुजु होता क्या है, इसको आइडेंटिफाई हम कैसे करें, आइडेंटिफाई। उसके बाद में हम कैंडल स्टिक पैटर्न में हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमारा एंट्री प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे और स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करेंगे मारुबुजु में। तो आइए अब शुरू करते हैं हम अपना मारुबुजु। तो मारुबुजु एक वो कैंडल स्टिक है जिसमें अपर एंड लोअर शैडो नहीं होता। जैसे आप ये अगर फिगर आप यहाँ पे देखोगे, चाहे अगर बियरिश कैंडल हो या आपका बुलिश कैंडल हो, यहाँ पे अपर एंड लोअर शैडो नहीं है। तो इस टाइप को कैंडल स्टिक को हम बोलते हैं मारुबुजु। मारुबुजु एक वो कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसमें आपका अपर या लोअर शैडो नहीं होता है, सिर्फ इसमें रियल बॉडी होता है। और ये एक वो कैंडल स्टिक पैटर्न है जो थर्ड रूल्स वायलेट करता है। मतलब प्रायर पीरियड ट्रेंड नहीं देखना है, यानी कि इस कैंडल स्टिक के अलावा जो भी कैंडल स्टिक होगा उसे हम पीछे का ट्रेंड देखेंगे, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या साइडवेज है, हम ट्रेंड देखेंगे। लेकिन मारुबुजु में क्या है, जब भी मारुबुजु है ये एक ऐसा कैंडल स्टिक है जो किसी भी चार्ट में कहीं पे भी अपीयर हो सकता है, ठीक। और इसके लिए हम ट्रेंड नहीं देखेंगे, ये चार्ट में जिस जगह भी अपीयर हो उसका कंसिक्वेंस, उसका इम्प्लीकेशन जो है सेम होता है, ठीक है। तो जो कैंडल स्टिक पैटर्न में आपका बुलिश मारुबुजु भी बन सकता है एंड बियरिश मारुबुजु भी बन सकता है। तो बुलिश मारुबुजु किसको बोलते हैं, अब ये डिस्कस करते हैं। बुलिश मारुबुजु का कहने का मतलब ये कैंडल कब बनता है, जहां पे अपर एंड लोअर शैडो नहीं है एंड ओपन इज इक्वल टू लो एंड क्लोज इज इक्वल टू हाई, ठीक है। अब ये कैंडल स्टिक बनने के पीछे ये रीजन है कि इस स्टॉक में इतना बाइंग इंटरेस्ट है, जो बायर है उसका बाइंग इंटरेस्ट इतना है, यानी कि डिमांड इतना है कि सेलर जिस प्राइस पे भी सेल करना चाहे बायर उस प्राइस पे बाई करने के लिए रेडी है। और इसमें इतना बाइंग इंटरेस्ट है कि वो अपने डे का हाई पे जाके क्लोज होगा। और इसका एक्सपेक्टेशन, मारुबुजु का एक्सपेक्टेशन ये है, जो भी ट्रेडर है वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि सेम बुलिशनेस इंटरेस्ट, सेम बाइंग इंटरेस्ट आपका अगले नेक्स्ट फ्यू
फ्यू सेशन में ये आपका कंटिन्यू करेगा। ठीक है, बुलिश मारुबुजु का ट्रेड सेटअप क्या होगा? ट्रेड सेटअप जानने से पहले हम जो भी ट्रेडर है उसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। ट्रेडर जो है 2 तरीके होते हैं, एक रिस्क टेकर, दूसरा रिस्क एवर्स। रिस्क टेकर किसको बोलेंगे? जो थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार है, यानी कि वो जो है प्रीएम्प्ट करके चलेगा। रिस्क एवर्स कहने का मतलब क्या है? एक तो मारुबुजु कैंडल बन गया, और दूसरा कंफर्मेशन का भी वेट करेगा, तब जाके वो ट्रेड लेगा, उसको बोलते हैं रिस्क एवर्स। और जो फर्स्ट इंडिकेशन पे ही ट्रेड ले ले उसको बोलते हैं रिस्क टेकर। ठीक है, तो अब जो बुलिश मारुबुजु कैंडल स्टिक बनेगा, तो जो रिस्क टेकर है उसके लिए एंट्री प्राइस क्या होगा? वो ट्रेड लेगा सेम डे पे 3:25 के आसपास। जो भी मार्केट प्राइस होगा उस प्राइस पे वो अपना एंट्री प्राइस लेगा। एंट्री प्राइस, क्लोज प्राइस ऑन मारुबुजु, यानी कि 3:25 में जो प्राइस चल रहा होगा वो प्राइस उसका एंट्री प्राइस हो गया। ठीक है, और रिस्क टेकर के लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? उस डे का मारुबुजु का जो लो है, यानी कि मान लो अगर ये हमारा ग्रीन कैंडल स्टिक बना, ये हमारा ओपन एंड दिस इज माय क्लोज, तो 3:25 के आसपास प्राइस यहीं पे होगा, तो यहाँ पे वो एंट्री करेगा और उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा ओपन प्राइस ऑफ द सेम डे। ठीक है, अब रिस्क एवर्स क्या करेगा? जो थोड़ा सा सेकंड कंफर्मेशन का वेट करने वाला है, वो ट्रेड सेम डे ना लेके वो सेम डे ट्रेड नहीं लेगा, वो लेगा ऑन द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट डे वो वेट करेगा शाम 3:25 तक, और अगर 3:25 तक अगर ग्रीन कैंडल बनता है, अगर ग्रीन कैंडल नेक्स्ट डे भी बनेगा, देन उसका एंट्री प्राइस 3:25 का जो प्राइस होगा दैट विल बी हिज एंट्री प्राइस। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? इसका स्टॉप लॉस अब फॉलोइंग डे का, नेक्स्ट डे का ओपन नहीं, ये इसका जो है ना स्टॉप लॉस नहीं होगा, इसका इससे पीछे वाला, इससे जो लास्ट जो मारुबुजु, इसका जो लास्ट मारुबुजु बना होता उसका ओपन प्राइस विल बी द स्टॉप लॉस। इसके केस में क्या था? इसने ट्रेड सेम डे पे ले लिया, प्राइस क्या होगा इसका? क्लोज प्राइस ऑफ द सेम डे, स्टॉप लॉस क्या होगा? ओपन प्राइस ऑफ द सेम डे। रिस्क एवर्स के लिए क्या हुआ? जो थोड़ा सा सेकेंड कंफर्मेशन का वेट करेगा, नेक्स्ट डे अगर ग्रीन कैंडल बनेगा तब ट्रेड ले, जो है ना तब जाके ट्रेड लेगा। एंट्री प्राइस विल बी द सेकेंड डे क्लोज प्राइस यहाँ पे, पर इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? इसका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा कम है, यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस ये हो गया, इसका स्टॉप लॉस ये ही है। ठीक है, ओके, अब हमने देख लिया बुलिश मारुबुजु। अब इसको थोड़ा सा देखते चार्ट पे। ये जो हमारा है, ये है LNT का, लार्सन एंड टूब्रो का। ये आप इस डे का कैंडल देखो, इस डे का कैंडल। अब इस डे में क्या है? ये एक हमारा बुलिश मारुबुजु बना। ये कौन सा दिन का है? 7 जुलाई 2022 बुलिश मारुबुजु जो है कैंडल बना। जो रिस्क टेकर है वो क्या करेगा? यहाँ पे बाई करेगा, इसका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। और ये कैंडल स्टिक का इम्प्लीकेशन देखो, शेयर प्राइस कहाँ गया, रैली कहाँ हुआ, कहाँ तक गया प्राइस। और जो रिस्क एवर्स है वो ट्रेड कहाँ लेगा? वो ट्रेड लेगा यहाँ पे, इस प्राइस पे लेगा। अगर ये ग्रीन कैंडल बना है तो प्राइस वो यहाँ पे लेगा, इसको मैं एंट्री। ठीक है, और उसके लिए स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। हालांकि इस केस में चाहे रिस्क टेकर हो
या रिस्क एवर्स हो, दोनों को ये ट्रेड बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे भी बाई करता है तो इसके लिए भी आप प्राइस देखो कहाँ तक ये गया। तो ये देखो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है कितना आपका हेल्पफुल है। अब बस कैंडल स्टिक पैटर्न को स्टडी करना सीख जाओ, आप ट्रेड में सफल ऐसे ही होने लगोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना बियरिश मारुबुजो। अब बियरिश मारुबुजो क्या है? बुलिश का उल्टा, यानी कि यहाँ पे प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बियरिश मारुबुजो में भी अपर एंड लोअर शैडो नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ओपन इक्वल टू हाई, क्योंकि प्राइस नीचे जा रहा है, ओपन इक्वल टू हाई और वो प्राइस सीधा नीचे जाएगा। ठीक है, और जो इसका क्लोज होगा, जो इसका लो होगा वही इसका क्लोज भी होगा। अब इसमें इंप्लीकेशन क्या है कि जो सेलर वो किसी भी ऐरे गैरे रेट पे अपना शेयर सेल करने को रेडी है। बायर जो है इस प्राइस से ऊपर लेने को रेडी नहीं है, पर सेलर किसी भी प्राइस पे सेल करने को रेडी है। इसीलिए ये प्राइस जो है नीचे चलता चला जाएगा और बायर अपना नीचे प्राइस पे उसको बाय करता रहेगा। ठीक है, अब इसमें सेलिंग इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि ये है इसका क्लोज ही जो है इसका जो है ना लो प्राइस बनता है, जो इसका लो है उसी पे जाके ये क्लोज होता है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या होता है? एग्जैक्ट बुलिश मारुबुजो का उल्टा। यहाँ पे क्या होगा कि अगले नेक्स्ट फ्यू सेशन के लिए इसमें इम्प्लीकेशन या एक्सपेक्टेशन कह लो यही है कि नेक्स्ट फ्यू सेशन के लिए कि इसमें बियरिशनेस कंटिन्यू करेगा, यानी कि प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रेडर है, ट्रेडर क्या देखेंगे? ट्रेडर विल फाइंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, करेक्ट। ठीक, अब जिस तरीके से हमने बुलिश मारुबुजो में देखा था कि एंट्री प्राइस एंड स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी देखेंगे बियरिश मारुबुजो में हमारा ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो रिस्क टेकर है वो ट्रेड लेगा सेम डे पे 3:30 के आसपास, 3:25 के आसपास, और एंट्री प्राइस क्या होगा? क्लोज प्राइस। क्यों? क्योंकि 3:25 में वो अपने लो प्राइस पे ही होगा। ठीक है, इसलिए इसका हो जाएगा ये, और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? हाई ऑफ द मारुबुजो। ठीक है, जैसे ये कोई बियरिश मारुबुजो बना, दिस विल बी ओपन, दिस विल बी क्लोज। ठीक है, तो एंट्री यहाँ पे लेगा और इसके लिए स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब देखते हैं जो रिस्क एवर्स है, यानी कि सेकेंड कन्फर्मेशन के लिए जो वेट करेगा वो ट्रेड लेगा फॉलोइंग डे। और फॉलोइंग डे जो है ना कब लेगा? अगर यहाँ पे भी रेड कैंडल ही बनता है तो। अब ये जो सेकेंड डे का कैंडल है मारुबुजो ही बनना कोई जरूरी नहीं है, ये कोई भी कैंडल हो सकता है, पर बनना चाहिए रेड कैंडल। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाएगा, अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ पे रिस्क एवर्स वाला जो है ये यहाँ पे ट्रेड नहीं लेगा। जो रिस्क एवर्स है जब रेड कैंडल होगा वो तभी लेगा, और वो भी कब लेगा? तब फॉलोइंग डे। ठीक, कब? 3:25 के आसपास। इसके लिए एंट्री प्राइस क्या होगा? क्लोज प्राइस ऑफ द नेक्स्ट डे, यानी कि इसका ये जो क्लोज प्राइस है ये यहाँ पे एंट्री करेगा। एंड स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस ऑफ द मारुबुजो, इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा ये। अब देखो, अब ये रिस्क ले रहा है तो इसका स्टॉप लॉस भी छोटा है, और ये थोड़ा सा सेकेंड कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा है तो इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसको भी अब हम लोग एक बार देख लेते हैं चार्ट पे। तो
ये जो है अदानी इंटरप्राइजेस का ये चार्ट है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे ये 12 सितंबर 2023, ठीक है। ये इस डेट पे देखो इसने एक मारुबुजु कैंडल स्टिक बनाया रेड। अब ये यहाँ से बनाया, जो रिस्क टेकर है उसका एंट्री प्राइस होगा ये क्लोज अप तक सेम डे, और उसका स्टॉप लॉस ये हो गया। लेकिन ये देखो शेयर कितना नीचे गया, ठीक है। जो रिस्क एवर्स है वो सेकेंड डे पे लेगा, यहाँ पे लेगा एंट्री, और उसका एंट्री प्राइस हो जाएगा इसका लो, और स्टॉप लॉस इसका ये। इस केस में भी दोनों के लिए, चाहे रिस्क टेकर हो या रिस्क एवर्स हो, दोनों के लिए प्राइस नीचे गया है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए ट्रेड प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो ये है हमारा मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल कंसिडरेशन। अब स्पेशल कंसिडरेशन क्या, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न का कुछ एजम्पशन जो है ना, कुछ एजम्पशन बताया था, जिसमें एक ये था, बी फ्लेक्सिबल विद द पैटर्न। कहने का मतलब, अगर मान लो जैसे कोई एक कैंडल स्टिक बना, ये मेरा कैंडल स्टिक मारुबुजु कैंडल स्टिक, इसमें एकदम छोटा सा 0.5 पैसा नीचे लोअर शैडो बन गया। ये मान लो ओपन है, ये क्लोज है, बुलिश है, बुलिश मारुबुजु है। अब यहाँ पे लो एकदम छोटा सा आ गया 0.5। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ओपन हमारा होता है मान लो 100 के प्राइस पे ओपन, लो हमारा गया 99.5, हाई हमारा गया मान लो 110, क्लोज भी हमारा 110। तो क्या ये इसको हम मारुबुजु बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? यस और नो। तो हमारा क्या है, हमने क्या पढ़ा था, बी फ्लेक्सिबल विद द पैटर्न, मतलब हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ 0.5 भी तो नीचे गया है, तो इस केस में इसको हम लोग मारुबुजु ही बोलेंगे। ओके, ये हमारा मारुबुजु है, चाहे ये लो में हो या क्या था क्लोज में हो, हाई एंड क्लोज में डिफरेंसेज है 0.5 का, तो ये हमारा, इसको हम लोग मारुबुजु ही बोलेंगे। ये नहीं कि नहीं हमें तो मतलब ओपन इक्वल टू लो एंड हाई इक्वल टू क्लोज होगा तब ये मारुबुजु बोलेंगे, ऐसा नहीं। हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल यहाँ पे होना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, फ्लेक्सिबल अप टू हाउ, कितना? सर फ्लेक्सिबल तो ठीक है, अब पता चला ये 100 पे ओपन हुआ, ये गया 80 पे, तो सर क्या ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए हमें? तो यही डिफाइन करता है कि फ्लेक्सिबल पर कितना। तो उसके लिए अगर 0.35% तक अगर वेरिएशन है, डेविएशन है, अगर 0.3% तक डेविएशन है तो उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो पहला स्पेशल कंसिडरेशन यही है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी तो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कितना? 0.3%। ठीक है। अब दूसरा, सर एक मारुबुजु बना इतना छोटा, ठीक है, एक मारुबुजु बन गया इतना बड़ा, और एक हमारा जो है अपना एक नॉर्मल इतना बड़ा बना, तो क्या सर ये तीनों को मारुबुजु बोलेंगे? हाँ करेक्ट, तीनों हमारा मारुबुजु ही है। क्यों? क्योंकि अपर एंड लोअर शैडो किसी में नहीं है, तो तीनों के तीनों हमारा मारुबुजु है। पर क्या ट्रेड तीनों में लेंगे हम, दिस, तो इसमें भी है कि ट्रेड हम सारे मारुबुजु में नहीं लेंगे। अब उसके लिए क्या कंडीशन है? जिसका रेंज 0.75% से ज़्यादा है एंड 10% से कम है, हम उसी मारुबुजु में ट्रेड लेंगे। अगर
0.75% से जिसका रेंज कम है उसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे, और 10% से अगर रेंज ज़्यादा है तो उसमें भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इसके बीच में है तो हम ट्रेड लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और भी आती है, सर ये डेविएशन आपने 0.3% ये बोल दिया 0.75%, 10%, सर ये कैलकुलेट कैसे होगा? अब क्या है कि ये तो खैर चलो सिंपल है, पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ये मैं कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा। अगर जिसको भी ये कैलकुलेशन करना हो, मैंने एक एक्सेल शीट बनाया हुआ है, उसमें सारा जो है ना फॉर्मूला डाल के, जिसको भी एक्सेल शीट चाहिए अपना ईमेल आईडी जो है मुझे अपने कमेंट में डाल देंगे, मैं उनको जो है ये एक्सेल शीट मेल कर दूंगा, तो वहाँ से उनको ये कैलकुलेट कैसे होगा उनको ये आइडिया लग जाएगा।